एकता जिंदाबाद, एनटीपीसी के छात्र एकता जिंदाबाद, हमारे जितने युवा हैं साथ हो। क्योंकि युवा एक ऐसा गर्म खून होता है जो एक बार सड़क पर उतर जाए तो कुछ से कुछ हो सकता है। 1974 का वो संपूर्ण क्रांति याद करिए। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खुद संज्ञान लें। हम दिल्ली से जनरल क्लास में आके 14 में मोदी जी को वोट दिए थे। बीजेपी को यूपी इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। 20 गुना नया रोल नंबर चाहिए। अगर सरकार नहीं सुनती है हमारी बात तो हम सड़क पे उतरेंगे और बहुत जल्द उतरेंगे। इतना सारे एनटीपीसी के छात्र हम लोग हैं, सबका भविष्य बिगाड़ रहा है लोग। हम लोग आंदोलन के लिए एग्री है, भी उतरना पड़ेगा दोस्तों आप लोग। हम लोग का भविष्य को बचा लीजिए बस। आक्रोश बहुत अंदर है और हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और एक वैकेंसी में 3-3 साल लगा देंगे और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। 4 लड़के को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ये भी तो नहीं बोला था ना कि हम एक लड़का को 4 बार काउंट करेंगे। मेरे पास डाटा दिखा देते हैं सरकार। किसी को नहीं खुश है, यहाँ न किसान खुश है, न बिजनेसमैन खुश है, न स्टूडेंट खुश है। कौन खुश है इससे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आरआरबी ने 2019 में वैकेंसी निकाली एनटीपीसी की। लगभग 35,000 रिक्तियां थीं और उसके लिए 1 करोड़ 3 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा और लगभग 70 लाख के आसपास छात्रों ने परीक्षा दी। मगर उन 3 सालों में जब 2019 में वैकेंसी आई, 2022 आ गया, एक तो आरआरबी ने 3 साल खा लिए इनकी ज़िंदगी के, और उसके बाद जब पहले चरण का रिज़ल्ट दिया यानी CBT 1 का, तो फिर रिज़ल्ट ऐसा कि हाहाकार मच गया और भविष्य पर ग्रहण सा लग गया है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी भीड़ हमारे साथ बैठी है यहाँ, जो स्टूडेंट हैं एनटीपीसी के, जो छात्र हैं, और जिस तरह का रिज़ल्ट आया है उस पर इनके अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं, इन पर हम बात करते हैं। आपका नाम? मुकेश सिंह। मुकेश, रिज़ल्ट जिस तरह का आया है, 20 गुना की बात थी, 7.5 लाख लगभग 20 गुना कहने के लिए कैंडिडेट को 20 गुना रिज़ल्ट तो दे दिया, मगर उसमें बहुत तरह, एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ कहने के लिए दिया गया है। 2.5 गुना जो 20 गुना की बात है, रोल नंबर दे दिया गया 7.5 लाख के आसपास, मगर सही माने में जो कैंडिडेट का रिज़ल्ट है वो 2.5 से 3 लाख के आसपास है। यही सरकार में बहुत बड़ी कमियां हैं कि हमें 7.5 लाख रिजल्ट नहीं, 7.5 लाख रोल नंबर चाहिए। हमें सब स्टूडेंट का यही मांग है। नॉर्मलाइजेशन जो किया वो किया। आरआरबी इस बात का नोटिस जारी करके गलत भी मान रहा है कि हम ये गलत किए हैं, लेकिन इससे तो काम नहीं चलेगा ना। इतना सारे एनटीपीसी के छात्र हम लोग हैं, सबका भविष्य बिगाड़ रहा है लोग। आज हमारे सरकार, मोदी भी सरकार को जब हम लाए थे देश में, इस भरोसे के साथ लाए थे कि हम युवाओं के साथ कुछ नया विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो एनटीपीसी के रिजल्ट जारी करता है सबसे पहले 3 साल में रिजल्ट देता है। आज देखिए यूपी में इलेक्शन है, क्या 3 साल में रिजल्ट आएगा? बताइए आप लोग। आप मीडिया है, उनसे जाकर सवाल पूछिए कि 3 साल में रिजल्ट चाहिए उनको। यूपी सरकार जब सरकार बनने वाली बात है, लेकिन हम युवाओं के साथ खेल हो जा रहा है। उसके बाद भी अगर 3 साल में रिजल्ट आता है, फिर भी देखिए कितना बड़ा घपलेबाजी होता है। कहा जा रहा है 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख रिजल्ट है, लेकिन 7.5 लाख सिर्फ रिजल्ट कहने को है, लेकिन वाकई रिजल्ट 2 से 2.5 लाख भी नहीं है। इसीलिए हम लोग नहीं मानेंगे। हम लोग आंदोलन के लिए एग्री हैं। ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार इस बात से नहीं मानती है, अगर रिवाइज रिजल्ट नहीं मिलता है हम लोग को, 7.5 लाख रोल नंबर के साथ हमें अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, तो हम लोग आगे आंदोलन के लिए तैयार हैं। और सरकार से हम यही अनुरोध करेंगे कि अगर आप लोग बात समझ लीजिए, बात मान लीजिए, नहीं तो हम लोग आगे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। और इस मीडिया के माध्यम से हमारे जितने युवा साथी हैं, आप सब सिर्फ ट्विटर कैंपेन और व्हाट्सएप और ये टेलीग्राम से नहीं होगा। आप लोग को आवाज़ लेकर के कभी समय मिलेगा तो रोड पर भी उतरना पड़ेगा दोस्तों आप लोग को। इसलिए हमारे जितने भी युवा साथी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग, अगर हमें आवश्यकता पड़ा आप लोग का, तो आप लोग रोड पर जरूर आइएगा। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। आपका नाम? विद्याभूषण कुमार है मेरा नाम। क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से यही बोलना चाहता हूँ
कि केवल आप 20 टाइम रिजल्ट दे दीजिए, एक ही बच्चा को अब 5 जगह काउंट मत किया कीजिए। जैसे आपने एग्ज़ाम 2018 में ALP का लिया था, उसमें केवल क्वालिफाई नेचर का था, CBT 1 JEE का लिया था, उसमें भी आपको CBT 1 क्वालिफाई नेचर का था, लेकिन आपने फिर CBT 2 में आपने अलग अलग एग्ज़ाम लिया था। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई बड़ा चीज़ है, बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग का भविष्य को बचा लीजिए, बस, दूसरा कुछ नहीं। आपका नाम? हम कहना है विभूति कुमार है। क्या कहना है? जैसे ग्रुप डी है, NTPC है, NTPC में जिस तरह हुआ आगे ग्रुप डी में भी होगा। अगर इस टाइम सब एक साथ नहीं हुए तो फिर तो ग्रुप डी भी चला गया हाथ से। एक आदमी को 5 जगह काउंटिंग कर रहा है तो फिर रिजल्ट कहाँ से होगा सबका? 3 साल पर रिजल्ट आया है और जिस तरह का रिजल्ट आया है बहुत सारे लड़के बाहर हो गए इस रेस से, तो क्या कहना है? सर देखिए, अंदर तो बहुत आक्रोश है और जगह पे अभी ला नहीं सकते, ये मीडिया है, यहाँ पे नहीं ला सकते। आक्रोश बहुत अंदर है, बहुत आक्रोश में हम लोग एकदम पल पल मर रहे हैं। तो सरकार से यही ये समझिए कि अल्टीमेटम है। ट्विटर कैंपेन हम लोग चलाए, कल 1 नंबर पे पूरे इंडिया के अंदर रहा। बार बार उसको ट्वीट को डिलीट किया जा रहा था। खैर, ट्विटर के माध्यम से हम लोग कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाए, लेकिन अगर सरकार इस पे संज्ञान नहीं लेती है, 2 दिन बाद हम फिर से ट्विटर पे ही एक बार पुनः हम लोग प्रयास करेंगे और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर हम लोग कोई कोरोना नहीं, कोई कोविड नहीं, अगर यूपी में इलेक्शन हो सकता है और हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। जो युवा आपको सर सही बता रहे हैं, हम दिल्ली से जनरल क्लास में आके 14 में मोदी जी को वोट दिए थे। मेरा नाम अजय मिश्रा है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का कितना बड़ा समर्थक होगा और हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं बीजेपी का, लेकिन सर ऐसा स्थिति ला दिया, सोचे नहीं थे। 2 करोड़ का वादा था नौकरी का, 2 करोड़ का, वो तो बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलो। हम लोग के साथ क्या होगा? हम लोग 14 से यहाँ पे हैं, 14 से हम लोग पटना में हैं और एक वैकेंसी में 3-3 साल लगा देती थी। इससे तो बढ़िया कांग्रेस गवर्नमेंट थी। कांग्रेस गवर्नमेंट में कोई आदमी, हम लोग ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरते थे। ग्रुप डी में किसी का हो भी जाता था, नहीं जाता था लड़का ग्रुप डी करने के लिए। लेकिन अब ये स्थिति पैदा कर दिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने कि ग्रुप डी में भी किसी का हो जाता है ना, तो सर लगता है कि IAS एग्जाम हम फेस कर लिए, ऐसा स्थिति ला दिया है। इससे बहुत अच्छा कांग्रेस थी। भले कांग्रेस को ये तो कहते हैं कि न खाने दें, ये इसको ब्लेम करते हैं, लेकिन आक्रोश फूटेगा। इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को यूपी इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा और हम लोग एक दिन और ट्विटर पे हम लोग अपना आंदोलन करेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है, रिवाइज्ड रिजल्ट नहीं देती है, 20 गुना नए लड़के 20 गुना नया रोल नंबर चाहिए। एक ही लड़का का 5 बार आप दे दिए हैं, एक ही लड़का 5 पोस्ट के लिए फाइट कर रहा है। ये क्या बात हुई? एक पोस्ट के लिए 10 लड़का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षार्थी अगर उसमें भाग लें तो उसमें क्या कमी है? लेकिन सरकार हमारी बात को दबा रही है और हम सरकार से अल्टीमेटम देना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है हमारी बात तो हम सड़क पे उतरेंगे और बहुत जल्द उतरेंगे। 2 से 3 दिन बाद हम ईंट से ईंट बजा देंगे, क्रांति ला देंगे और बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। रेलवे बोर्ड क्या बोलती है? रेलवे बोर्ड बार बार सफाई देती है, नोटिस जारी करती है कि हमने सूचना में ये दे दिया था कि हम पोस्ट वाइज रिजल्ट देंगे। आप यूपीएससी में ऐसा क्यों नहीं लागू किए? आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनटीपीसी छात्रों के साथ ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेलवे के छात्रों के साथ ही। आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने जो 35,000 वैकेंसी दिए हैं, आप चाहते हैं कि मुश्किल से 10 से 15,000 भरें, 15,000 वैकेंट रह जाए और साइड से हम जो है उसको। अच्छा, इंटर और ग्रेजुएशन के लड़के को एक साथ बैठाया गया, एक साथ सवाल पूछा गया, ऐसे में क्या लगता है कि इंटर के लड़के ज़्यादा नुकसान में रहे हैं? बिल्कुल उसी प्रकार हो गया ना। जो विधायक का चुनाव लड़े वो जाकर के पार्लियामेंट दिल्ली में जाके बैठे। इससे तो साफ पता चलता है कि इंटर के छात्रों के साथ अन्याय हुआ। एक और इंटर और ग्रेजुएशन में 3 साल का डिफरेंस होता है
और 3 साल में ये वैकेंसी पूरा देने के बाद उनको तो मतलब ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुएशन वाला लड़का तो पीजी भी क्रॉस कर लिया होगा, पीएचडी भी होने वाला होगा। आपका नाम? राजीव रंजन होगा। राजीव, क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट को हम लोग से जीवन का खिलवाड़ किया जा रहा है। एक एग्ज़ाम 3 साल में लिया जा रहा है और वो क्लियर नहीं किया जा रहा है। हम लोग हर चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। एडमिट कार्ड के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और सारा चीज़ के लिए जब प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा तो सरकार किस काम के लिए है? पार्लियामेंट में सारा वीआईपी है, सबसे ज़्यादा वीआईपी देखा जाए तो हमारे इंडिया में है। इतना सारा वीआईपी है और फिर भी हम लोग का काम प्रोटेस्ट के बिना कुछ नहीं होता है। अब बताइए, बीजेपी सरकार को हम लाते हैं कि हमारा कुछ नया काम हो, अब पता चलता है कि कुछ नया नहीं हो रहा है। अभी 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाला है। इसी बार पता चलेगा, हमारे जितने भी युवा साथी हैं, इसी बार पता चलेगा कि बीजेपी क्या है और बीजेपी कहाँ जाके गिरेगा, ये पता भी नहीं चलेगा। बीजेपी सबसे बड़ी युवा विरोधी है, और ऐसा परसेप्शन था हमारे बीच में, ऐसा परसेप्शन था जब जब बीजेपी आती है तो युवाओं का युवावस्था जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, कुचल दिया जाता है। आप बात करेंगे, मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, जो एमएलए बने, एमपी बने, जो सरकार में हो, उनको 2-2, 3-3 पेंशन मिले, ठीक। और जो ग्रुप डी में नौकरी करे, जो सिंपल एक नौकरी करे, 25,000 30,000 का नौकरी करे, उसको पेंशन ना मिले। ये किया हुआ बीजेपी का है। अटल जी के समय में ही ये किया गया था। तो ये सब जो है ना, एकदम सरकारी संस्था को बीजेपी बेच रही है और इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने अगर इनको बिठाया है तो हम उतार भी सकते हैं और हम उतारेंगे अगर ये नहीं संभले तो। सर बस हम सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि आपका बहुत धन्यवाद होगा, बस एक बार 20 गुना रिजल्ट दे दीजिए, हम लोग का जीवन बचा लीजिए। 20 गुना रिजल्ट की ये मांग कर रहे हैं। जिस तरह से छात्रों में आक्रोश है, साल 1974 को याद कीजिए। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इसी पटना में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और ये नारा इतना असरदार था कि इसने देश में पहली बार कांग्रेस की सरकार को गिराकर गैर कांग्रेसी सरकार बना दी थी। और तब सरकार को बदलने वाला अगर कोई था तो वो यही युवा था, और एक युवा एक बार फिर गुस्से में है, आक्रोश में है। और आपका नाम? गुड्डू भट्ट। क्या कहना है ये आरआरबी के? जैसे हम इंटर पास पे फॉर्म भरे थे तो हम लोग का तो कोई इंटर वाला छात्र का सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। 92 कटअप जाएगा, ये तो हम लोग सोचे भी नहीं थे। 92 कटअप जाता है 12th पास का। बोर्ड से यही है कि इंटर पास वालों का आखिर क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या कहेंगे? मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ। नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हो रहा है वो आज तक तो किसी टीचर को पता ही नहीं चला, तो हम उसके बारे में क्या बता सकते हैं। बिल्कुल सही बात। आपका नाम? प्रेमपाल होगा सर। क्या कहना चाहते हैं? देखिए 20 गुना रिजल्ट बस रेलवे दे दे। हम लोग लगभग 3 साल से केवल इसी की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद भी रिजल्ट में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ही लड़के को 5 जगह गिन करके बस वो लोग दिखा दिए कि हम 20 गुना रिजल्ट कर दिए हैं, लेकिन 20 गुना एक्चुअल में रिजल्ट है नहीं। रिजल्ट बस 2 से 2.5 लाख लड़कों का ही है। फिर हम लोग कहाँ जाएँ? वो भी 10+2 वालों का एक साथ और ग्रेजुएशन वालों का एक साथ रिजल्ट दे दिए, एक एग्जाम करवा लिए। 10+2 वाला कहाँ जाएगा? 10+2 वालों का, अब हमारा रांची बोर्ड था 93 कट ऑफ गया है, कहाँ जाएंगे हम लोग? इतना कभी कोई सोच ही नहीं सकता है। क्या लग रहा है कि अगर ये ट्विटर कैंपेन से नहीं सुनी जाती है बात, तो जो इनका और आपके साथियों का कहना है कि हम लोग सड़क पर फिजिकल प्रोटेस्ट करें? हाँ सर, एकदम करेंगे, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर का है, हम लोग इंतज़ार करें। अगर दे दिया तो सही है, और नहीं दे दिया तो फिर से हम लोग आपको आंदोलन करेंगे, आपको प्रोटेस्ट करेंगे। और अल्टीमेटली हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार से कि आपको 20 टाइम्स आपको रिजल्ट आपको दे। ये क्या है कि आप मात्र आपको 11 गुना के आसपास ही ये रिजल्ट दिया है, और एक ही बच्चा का आपको 4 से 5 जगह अच्छा रिजल्ट दे के ये हम लोग के साथ आपको बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस तरह से एक खेल खेला, जिस खेल में उलझा कर रख दिया है इन छात्रों को। रिजल्ट के नाम पर रिजल्ट तो दे दिया, मगर आखिर ये कैसा रिजल्ट है कि जहां एक तरफ लगभग 7.5 लाख रिजल्ट दिया जाता है, उस 7.5 लाख में एक्चुअल रिजल्ट 2 से 2.5 लाख, मैक्सिमम 3 लाख के अंदर छात्रों का रिजल्ट है दिखाने के लिए, यानी रोल नंबर का ये रिजल्ट का खेल हुआ है। आपका क्या कहना है? सर आप जो अभी बोले कि रिजल्ट गड़बड़ दिया है, रिजल्ट का मामला ये है, एक तो पहले रिजल्ट का ही हम लोग रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा सिस्टम का ही झोल है।
2019 में जब फॉर्म आता है तो हम लोग भरते हैं और उम्मीद क्या रहता है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा। वो तो चुनावी माहौल था, उसने लॉलीपॉप दे दिया कि युवा सब जितना, क्योंकि हमारा देश युवा प्रधान देश है, युवा वोट कर देगा। हम लोग का एग्ज़ाम 2019 में नहीं होता है, 20 में कोरोना आ जाता है। कोरोना खत्म होने के बाद बहुत सारा एग्जाम हुआ, तब पर हम लोग एग्जाम नहीं हुआ। फिर हम लोग क्या किए, एग्जाम देने के लिए हम लोग ट्विटर पे कैंपेन चलाए कि हम लोग का एग्जाम लिया जाए। सरकार को नींद से जगाने का काम किए हम लोग। सरकार जागी, अच्छा एग्जाम देना इन लोग का। फिर क्या किया सरकार ने, एग्जाम का डेट दे दिया 28 दिसंबर से। फिर एग्जाम शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, फिर से कोरोना बढ़ गया तो फिर वो लोग जो है पोस्टपोन कर दिया कुछ दिन, फिर एग्जाम लिया। फिर अब रिजल्ट के बारी जब आया, फिर हम लोग क्या कैंपेन किए कि भाई हम लोग रिजल्ट दे दो। अब तो सरकार फिर जाके नींद से अच्छा रिजल्ट दे देते हैं इन लोग का। फिर से जो है रिजल्ट का डेट दिया गया। अब रिजल्ट का जब डेट दिया गया, रिजल्ट में ऐसा झोल किया है कि मामला बहुत सिंपल था। नोटिफिकेशन में उसने 3 जगह 3 तरह का बात लिख दिया। पहला लिखा कि CBT 1 जो है स्क्रीनिंग नेचर है, मतलब छटनी करना है पहला। दूसरा बात 6 पॉइंट में कुछ लिखा था कि CBT 1 में जो है, हाँ 13 पॉइंट तो बाद में लिखा था, CBT छठा पॉइंट में ऐसा लिखा था कि जितना मतलब सीट है, हाँ उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझे ठीक है, जो जितना अगर 100 सीट है तो उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। फिर 13 नंबर पॉइंट में क्या कर रहा है वो, कि बोल रहा है कि लेवल वाइज हम रिजल्ट देंगे। हाँ, और सरकार जो अभी हम लोग जो ट्विटर कैंपेन कल किए हैं उसमें सरकार 2 बार दे चुका है क्लेरिफिकेशन कि हमने 20 गुना रिजल्ट दे दिया है, लेकिन एक्चुअली 20 गुना रिजल्ट नहीं है। सरकार ये बोल रही है कि हमने ये नहीं बोला था कि 4 लड़के को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ये भी तो नहीं बोला था ना कि हम 1 लड़का को 4 बार काउंट करेंगे। सरकार तो ये नहीं बोली थी बात। क्या करना है अगला, आप लोग का स्टेप क्या होगा? सर मरता क्या नहीं करता, जो हम लोग अगर ट्विटर कैंपेन से नहीं होगा, जो करना होगा हम लोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताएं आप, 8 महीना एग्ज़ाम चला है, दिसंबर से शुरू हुआ है, अगस्त फर्स्ट वीक अगस्त तक चला है और 135 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कोई लड़का का टफ आया, नॉर्मलाइजेशन से डकबर लूज है, किसी को समझ नहीं आता कैसे क्या हुआ है। तो इसको एक होना चाहिए, स्क्रीनिंग होना चाहिए। 20 गुना जो आप बोले हैं, आप लेते हैं 7 लाख अगर न्यू मतलब स्टूडेंट लेते हैं 7.5 लाख, तो उसमें मैनेज हो जाता है। लेकिन आप 2.5 लाख दिए हैं, उसमें एक वही लड़का को 4 बार दिए हैं, तो ये बहुत ही अनजस्टिस हुआ है। लड़का को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। हम लोग एक ज़िंदगी खपा दिए हैं इस नौकरी के लिए, आप एक झुंझुना पकड़ा दिए हैं, रिजल्ट देख के बहुत ही गंदा किए हैं। और जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। सर एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि सिंपल सा इसका फंडा है कि सरकार जो बोल रही है ना, 4 बार जो रिजल्ट दिया है, एक लड़का का 4 जगह रिजल्ट दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 जगह दीजिए, उसको 4 बार बैठाइए एग्जाम में, लेकिन उसको 1 काउंट कीजिए। आपने क्या किया, एक लड़का को 4 बार काउंट कर लिया है। सर मेरा कहना है क्या, जो हर एक प्रयोग जो रेलवे में क्यों किया जाता है। जब 2016-15 में वैकेंसी NTPC की आती है तो उस समय 18,000 समथिंग वैकेंसी था। उसको घटा के PT होने के बाद मेंस में जो है उसको घटा के 14,000 कर दिया जाता है, 4,000 पोस्ट हटा दिया जाता है। उसके बाद 19 में जो वैकेंसी आती है ग्रुप डी और NTPC की, तो ग्रुप डी में आप एकाएक बोलते हैं कि नहीं ITI सिर्फ जो ITI किया है वही भरेंगे। तो उसमें जब प्रोटेस्ट हुआ था तब उसको हटाए आप। तो हर एक काम आप रेलवे में ही क्यों करते हैं, इससे पहले और कोई चीज़ है करने के लिए उसमें कीजिए। इसके बाद आप NTPC का वैकेंसी निकालें, नॉर्मलाइज करते हैं। मेरे पास डाटा दिखा देते हैं। सेम टाइम में मेरा पार्टनर एग्जाम दिया था, उसका 14 नंबर था उसका रो मार्क, उसको बढ़ा के आप 36 कर दिए हैं, देख सकते हैं 36 कर दिए। और मेरा 1 नंबर भी नहीं बढ़ा है, जबकि 2 क्वेश्चन गलती था बोर्ड का। उसके बाद उसका 14 से 36 किया गया, मेरा जो है सो 1 नंबर भी नहीं बढ़ाया गया। ऐसा एक ही सीटिंग में थे, एक ही सीटिंग में थे। मेरे पास उसका डाटा है, देख लीजिए मेरे मोबाइल में, देख लीजिए, यहाँ देख ले सकते हैं, समझे। तो ऐसा क्यों होता है हर एक बार। और हर एक बार हम लोग पढ़ो करेंगे, एग्ज़ाम भी देंगे, हल्ला भी करेंगे, कब तक करेंगे एक ही एग्ज़ाम के लिए। 2018 में LP आती है, अभी तक नहीं आ रही है। JEE आई, अभी तक नहीं है। कब तक युवा को बोलते हैं कि युवा को हम आगे ले जाएंगे, कब युवा को कहाँ आप लेके जा रहे हैं। कहीं युवा है, कहीं किसी को देख रहे हैं युवा को, कोई युवा खुश है। और आप बोलते हैं, कोई यहाँ बोलता है कि नहीं सरकार किसी को खुश नहीं कर सकता है, सबको खुश नहीं कर सकता है, लेकिन किसी को तो खुश कर सकता है सरकार। किसी को नहीं खुश कर, यहाँ न किसान खुश है, न बिजनेसमैन खुश है, न स्टूडेंट खुश है। कौन खुश है इससे कोई वो खुश रहेगा तब ना, कोई खुश इससे रहना चाहिए ना। इससे कोई खुश ही नहीं है तो किस सरकार है ये। तो ये आपको क्या सर, एक चैनल पे हम न्यूज़ देखे तो वहाँ बताया गया कि कोचिंग वाले लड़के को भड़का रहे हैं। तो रेलवे मंत्रालय जो उन लोग से हम बोलना चाहते हैं, हम लोग को भी उतना दिमाग है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। ये ब्लेम दूसरे पर न लगाएं प्लीज़।
किसी भी टीचर के बारे में आरआरबी हो या जो भी मतलब बोर्ड हो या रेलवे मिनिस्टर हो, किसी भी टीचर के बारे में कुछ भी अपशब्द ना बोला जाए। हम स्टूडेंट से यही मांग है, क्योंकि जितना टीचर लोग से हम लोग सहारा लेते हैं ज्ञान का, उतना ज्ञान हम लोग को मिल गया है कि हम लोग को उतना पता चल गया कि आगे हम लोग को क्या करना है। डिजिटल प्रोटेस्ट, हम लोग के पास बड़ा मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सारा चीज़ जानते हैं, यूट्यूब का समय है, अभी सब कुछ जान सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हमको सिखाएगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आरआरबी और रेलवे मिनिस्टर किसी भी टीचर को कोई ब्लेम ना लगाएं, हम लोग कुछ कर सकते हैं, इस पर आपको यकीन मानना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन के साथ साथ अगर आप लोग इस पर नहीं संज्ञान लेते हैं तो हम लोग कुछ बड़ा जरूर करेंगे। और हमारे जितने भी युवा साथी हैं, इस मैसेज को इतना फैलाइए ताकि हर एक युवा के पास ये आवाज़ पहुँच जाना चाहिए। और हमारे जितने 5 स्टेट में अभी इलेक्शन चल रहा है, अब इस इलेक्शन में हमारे युवा साथी और वहाँ के जितने भी जनता है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बीजेपी को बाइकआउट किया जाए। पूरा इलेक्शन में पूरा जितने भी 5 स्टेट है ना, सभी जगह बाइकआउट होना चाहिए बीजेपी को, और बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा लगना चाहिए। तो ये एक तरह से युवाओं में आक्रोश है, और आक्रोश आप देख सकते हैं, और ये आक्रोश किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं है, ये आक्रोश है उनके भविष्य को लेकर, क्योंकि उनका भविष्य जिस तरह से आरआरबी ने अधर में डाल दिया है, ये भविष्य अगर ख़राब होता है तो ये भविष्य न सिर्फ उनका ख़राब होगा बल्कि ये भविष्य देश का ख़राब होगा। और ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार इनकी मांगों को सुने, इनकी फरियादों को सुने और उस पर जितनी जल्दी हो सके अमल करे, क्योंकि युवा एक ऐसा गर्म खून होता है जो एक बार सड़क पर उतर जाए तो कुछ से कुछ हो सकता है। सबसे बड़ा उदाहरण हमने आपको दे दिया, 1974 का वो संपूर्ण क्रांति याद करिए। जयप्रकाश नारायण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था और सरकार हिल गई थी, कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी। तो फिर एक बार युवा नाराज़ है, युवा गुस्से में है, और ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर खुद संज्ञान लें, साथ ही रेल मंत्रालय और रेल मंत्री इसे ध्यान देते हुए आरआरबी से सीधा सवाल करें कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनटीपीसी के छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे जितने युवा हैं साथ हो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।